दोस्तों आज की कहानी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है आप लोग जब ये कहानी सुनते हो तो उस समय मैं हॉस्पिटल में हूँ। दरअसल कुछ कहानियाँ मैं एडवांस में बना के जा रहा हूँ जिससे आप लोग को डेली कहानी मिलेगी, और उसके बाद जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं लौट के आऊँगा तो आप लोग के जो कमेंट्स रहेंगे वो सारे के सारे कमेंट्स पढ़ूँगा। तो पिछले कुछ दिनों हमने आप लोग के साथ में साझा भी किया था, और किस तरीके की प्रॉब्लम से मैं गुजर रहा था ये सब मैंने आप लोग के साथ में साझा किया था। और दोस्तों आप लोग के जो कमेंट्स का सिलसिला है, जब से हमने चालू किया आपके कमेंट्स पढ़ना, यकीनन ये मेरे लिए काफ़ी हसीन भी था और सबसे ज़्यादा खुशी के पल थे, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ में कमेंट्स करके सीधा सीधा बात करता था। एक तरीके से आप लोग जो हैं ये मेरी फैमिली की तरह हैं, इसलिए मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप लोग अपने कमेंट्स करते रहिए, और जैसे ही मैं लौट कर आऊँगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा उसके बाद आप लोगों के कमेंट्स ज़रूर से ज़रूर पढ़ूँगा। तो दोस्तों आज की कहानी एक ऐसी कहानी है कि जिसमें एक लड़की जिसको अलग अलग पतियों की, अलग अलग मर्दों की लत लग जाती है। और दोस्तों जब इस लड़की ने लगभग 17 मर्दों का कत्ल कर दिया सिर्फ और सिर्फ सेक्स की चाह में। और दोस्तों इस कहानी की गूंज भले ही हमारे भारत देश में ना हुई हो, घटना भले ही भारत देश की है, लेकिन इस कहानी की गूंज विदेशों में साफ दिखाई पड़ी। इस कहानी में ये जो महिला थी, यानी कि जो लड़की थी, इसके जो कारनामे थे उसकी पूरी पूरी कटिंग्स न्यूज़पेपर में छापी गई, इसके ऊपर किताब लिखी गई, और इसको भारत की पहली फर्स्ट सीरियल किलर के तौर पे देखा गया। तो दोस्तों ये लड़की आखिर क्या करती थी और किस तरीके से ये मर्दों को मौत के घाट उतारती थी, उनसे अपनी एक तरीके से हवस मिटाने के बाद में, ये सारी चीज़ें विस्तार से मैं आप लोग को बताऊँगा। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूँ आप सभी का अपना शावेज़ मलिक, और हाजिर हूँ मैं आप लोग के सामने एक और क्राइम की कहानी को लेके, एक और क्राइम की घटना को लेके। तो चलते हैं दोस्तों, सीधा कहानी का रुख करते हैं। तो दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल इस घटना की शुरुआत हुई थी साल 1991 से, और ये जो घटना घटी थी पंजाब के भटिंडा शहर में घटी थी। दरअसल साल 1991 की ये बात है, और ये वो ज़माना था कि उस ज़माने में हमारे देश के अंदर बाल विवाह जैसी चीज़ों को काफ़ी अच्छा समझा जाता था। यानी 14 से 15 साल की उम्र में किसी लड़की की शादी कर दी जाती थी, और शादी करने के बाद में जब उसकी डोली अपने मायके से निकलकर ससुराल पहुंचती थी तो काफ़ी ज़्यादा सुनाई पड़ता था उस समय, और वो ये था कि अगर डोली जा रही है तो इस घर में वापस तुम्हारी अर्थी ही आएगी। लेकिन दोस्तों आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने वाला हूँ, इस कहानी में उल्टा होता था। एक लड़की, जिस लड़की का नाम लालाबन, उम्र मात्र 14 से 15 साल, ये लड़की जब दुल्हन बन के तैयार होती तो देखने वालों का कहना था कि ये इतनी सुंदर थी, इतनी मनमोहक थी, इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी, इतनी ज़्यादा हसीन थी कि उससे पहले इस तरीके की लड़की, इस तरीके की दुल्हन शायद देखी ही नहीं। और ये उसकी खूबसूरती का ही नतीजा था कि हर कोई जो भी उसे देखता तो उसकी खूबसूरती का कायल हो जाता। अब दोस्तों लालाबन दुल्हन बन के खूबसूरत तो लग रही थी, और जैसे ही ये शादी कर कर अपने ससुराल जाती है तो ससुराल जाने के बाद में जो ससुराल वाले होते हैं उसका जो व्यवहार होता है वो इस लड़की के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बहुत ज़्यादा खुशनुमा माहौल ससुराल के अंदर। लालाबन भी एक पत्नी के सारे धर्म निभाती है, अच्छे तरीके से ससुरालियों को, जो सास ससुर होते हैं उनको ट्रीट करती है, पति के साथ भी अच्छे से रहती है। लेकिन दोस्तों शादी को अभी कुछ दिन ही गुजरे थे, यानी 3 हफ्ते का समय गुजरा था कि लालाबन के जो पति थे अचानक से संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो जाती है। मात्र 3 हफ्तों के अंदर ही लालाबन, जो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे सपने संजोकर शादी करके आई थी, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ, कुछ परिस्थितियाँ इस तरीके से बदली कि मात्र 3 हफ्तों के अंदर ही लालाबन विधवा हो गई। अब दोस्तों पति की मौत हो जाती है, लालाबन अकेले रह जाती है। मानो इसके ऊपर तो जैसे गमों का पहाड़ टूट जाता है। एक लंबी ज़िंदगी, और इस छोटी सी ज़िंदगी में शादी के तुरंत 3 हफ्तों के बाद पति की मौत। तो जो लोग लालाबन को देखते थे, उसका हाल देखते थे, उसकी स्थिति देखते थे, तो यही कहते थे कि बेचारी ने अभी क्या देखा, अभी तो इसकी शादी हुई थी, अभी अभी तो इसकी मांग भरी गई थी, अभी अभी तो ये सुहागन हुई थी, लेकिन अचानक से इसका सुहाग उजड़ गई, बेचारी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है। अब दोस्तों लालाबन की हालत देखकर हर कोई इस पर तरस खाता था, हर कोई इस पर प्यार लुटाता था, क्योंकि फूल जैसा चेहरा ये अब मुरझा चुका था। पति की डेथ हुई थी, इसलिए पति की जो भी अंतिम क्रियाक्रम रहता है उसके हिसाब से उसकी जो डेड बॉडी थी उसका क्रियाक्रम कर दिया गया, और अब लालाबन जो थी वो घर में अकेली थी। लेकिन जो ससुराल वाले थे उनके खिलाफ, उनके प्रति जो लालाबन का जो एक तरीके से जो स्वभाव था ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा था, इसलिए ससुराल वाले भी चिंता करते हैं कि अभी छोटी सी बच्ची है, देखा ही क्या है, तो क्यों ना इसकी दूसरी शादी कर दी जाए। उधर जो लड़की वाले होते हैं, लालाबन के माता पिता, वो भी यही सोचते हैं कि अगर बच्ची की दूसरी शादी हो जाएगी, ससुराल वाले इजाज़त दे देंगे तो बढ़िया है।
और उसके बाद में जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, गांव वाले होते हैं, उनका भी सबका यही कहना होता है कि लाला बन की दूसरी शादी करा देनी चाहिए। अब दोस्तों जैसे जैसे समय गुजरता है आखिरकार किसी लड़के की तलाश की जाती है और उसके बाद में लाला बन की दूसरी शादी कर दी जाती है। अब लाला बन दूसरी शादी कर अपने ससुराल जा चुकी थी और वहाँ पर भी जो सास ससुर थे उनकी अच्छी से सेवा करती, पति के साथ भी अच्छे से रहती। लेकिन बेचारे की किस्मत ऐसी थी कि मात्र 2 हफ्तों के बाद उसके पति की डेथ हो जाती है। यानी शादी को अभी मात्र 2 हफ्ते ही हुए थे कि अब दूसरे पति की भी डेथ हो चुकी थी। इतनी सी छोटी उम्र में इसने 2 पतियों का गम झेल लिया था, 2 बार ये विधवा हो चुकी थी। लाला बन के घर वालों का भी यही मानना था कि बेचारी कितनी ज़्यादा बदनसीब है हमारी बच्ची कि इतनी छोटी सी उम्र में उसके 2 पति, यानी पहले पति से शादी हुई उसको भी इससे छीन लिया, फिर दूसरे पति से जब शादी हुई तो उसको भी छीन लिया गया। अब दोस्तों जो घर परिवार वाले लोग होते हैं लाला बन के, ये अपनी बेटी को घर लेके आने के लिए जाते हैं। उधर जो लाला बन थी इसकी हालत जो थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। ये अपनी पति की डेड बॉडी के साथ में, अपने पति की लाश के साथ में चिपक कर रोने लगती है। ये एक तरीके से आलाप करती है, ये कहती है कि हे भगवान, मुझे किस जुर्म की ये सज़ा दी है कि इतनी छोटी सी उम्र में मैंने 2 बार शादी की और मेरे दोनों पत्नियों को छीन लिया, मेरे दोनों पतियों को छीन लिया। जब इस तरीके से ये रोती है, बिलखती है, तो हर कोई जो उस समय वहाँ पर मौजूद होता है, हर किसी का दिल कट रहा होता है, हर कोई यही कह रहा होता है कि बच्ची के ऊपर गमों का पहाड़ टूटा है। अब दोस्तों उसके बाद में लाला बन के जो परिवार वाले होते हैं वो अपनी लड़की को, अपनी बच्ची को लेकर घर आ जाते हैं। अब जैसे ही घर आते हैं हल्के हल्के समय गुजरता है और जो 2 पतियों की डेथ हो चुकी थी, धीरे धीरे वो सारा गम भी छट जाता है। अब लाला बन जो थी इसकी उम्र मात्र 14 से 15 साल थी। मात्र 14 से 15 साल की ये लड़की है। घर परिवार वाले सोचते हैं कि अभी ज़िंदगी बहुत लंबी है और उनकी बच्ची ने अभी कुछ देखा ही नहीं है, तो क्यों ना इसकी फिर से एक बार शादी की जाए, शायद सब कुछ ठीक हो जाए। उसके बाद में घर परिवार वाले होते हैं काफ़ी ज़्यादा पूजा पाठ कराते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से जो दोष है उसको मिटाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद में अपनी बेटी की तीसरी शादी कर देते हैं। अब तीसरी शादी होने के बाद में ये जो लाला बन थी ये तुरंत तीसरी शादी कर अपने ससुराल चली जाती। उसी तरीके से सास ससुर की खिदमत करती, पति की भी खिदमत करती। ये सोचती एक तरीके से पहले तो 2 पतियों की मौत हो चुकी है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हो कि सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन दोस्तों अफसोस इस बात का कि मात्र 3 से 4 हफ्ते ही गुजरते हैं कि तीसरे पति की भी अचानक रहस्यमय तरीके से डेथ हो जाती है। अब दोस्तों जब तीसरे पति की मौत होती है तो लोग जब ये बात सुनते हैं, जब ये खबर सुनते हैं तो लोग हैरान हो जाते हैं। लोग हैरान इसलिए हो जाते हैं कि इतने कम समय में 3 शादियां इस लड़की की हो चुकी हैं और तीनों पति की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। कुछ लोगों का मानना था कि लाला बन के ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है कि जिसकी वजह से उसे पति का सुख देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं कुछ लोगों का ऐसा भी मानना था कि लाला बन जो है वो खुद एक प्रेत है और उसके ऊपर किसी आत्मा का साया है, यानी वो अपने पति के पास जाती है तो उसके पति की मौत हो जाती है। इस तरीके की बातें समाज में चलने लगती हैं। इधर जो लाला बन के माता पिता थे ये अपनी बच्ची को लेके आते हैं और हर जगह दिखाया जाता है, बाबाओं के पास दिखाया जाता है, मौलानाओं के पास दिखाया जाता है, हर जगह झाड़ फूंक कराई जाती है इस लड़की की। शायद इसके ऊपर कुछ ऐसा अगर असर है या फिर कुछ ऐसी चीज़ है, भूत प्रेत का साया है, तो वो छट जाए। अब दोस्तों लाला बन इनके साथ जाती, माता पिता का सहयोग करती और इसी तरीके से ये जो वक्त था ये वक्त भी गुजर जाता है। अब दोस्तों समय का पहिया चल रहा था। लाला बन जो थी ये घर पे अकेली थी, इसलिए माता पिता फिर फैसला करते हैं कि बच्ची की शादी करनी चाहिए। अब दोस्तों उसके बाद में ये अपनी बच्ची की चौथी शादी कर देते हैं और चौथी शादी कर ये जो लड़की थी लाला बन ये अपने ससुराल चली जाती है। अब इस बार लाला बन ससुराल चली गई थी, 2 से 3 हफ्ते का समय भी गुजर चुका था, लेकिन अभी भी उसका पति जो था वो जिंदा था। इसलिए लोग सोचते हैं कि अब शायद सब कुछ ठीक हो गया। लाला बन के ऊपर अगर कोई असर था, किसी भूत प्रेत का साया था, वो अब खत्म हो चुका है और अब लाला बन की जो ज़िंदगी है वो ठीक होएगी। लेकिन जैसे ही 1-2 महीने का समय गुजरता है लाला बन के चौथे पति की भी मौत हो जाती है। अब दोस्तों जब लाला बन के चौथे पति की मौत होती है तो ये जो खबर है ये पूरे इलाके में आग की तरह फैल जाती है। अब लोग तरह तरीके की बातें करने लगते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है कि पहले इस लड़की की पहले पति की मौत हुई, उसके बाद दूसरी शादी की गई, दूसरे पति की मौत हुई, फिर तीसरी शादी की गई, फिर तीसरे पति की मौत हुई। अब उसके माता पिता ने काफ़ी ज़्यादा झाड़ फूंक भी कराया, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि 1-2 महीने के बाद चौथे पति की भी मौत हो गई। अब ये बातें थी उस समय पंजाब के भटिंडा में आग की तरह फैल रही थी और हर कोई अलग अलग तरीके से अलग अलग बातें कर रहा था। अब दोस्तों इन सारी चीज़ों का असर यह हुआ, नतीजा ये हुआ कि अब लाला बन से कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं। अब लाला बन को कोई अपना बेटा देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि सबको डर था कि अगर शादी हुई तो जो साया है इसके ऊपर जो असर है तो वो उनके बेटे को भी खा जाएगा।
लेकिन दोस्तों लालाबन की उम्र जो थी अब 15 से 16 साल हो चुकी थी, लेकिन इसको ऐसे पूरी ज़िंदगी के लिए घर में भी नहीं बिठाला जा सकता था। इसलिए लालाबन के जो माता पिता होते हैं एक प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत लालाबन का जो नाम है वो दूसरा बताते हैं। दरअसल उस समय ना तो आधार कार्ड हुआ करता था, ना कोई पहचान पत्र, यानी कोई इस तरीके की आईडी हुआ नहीं करती थी, ना लोग ज़्यादा पढ़े लिखे थे और ना ये एक तरीके से जो इतना कम्युनिकेशन है आज के ज़माने में वो पहले नहीं था, ना सोशल मीडिया का दौर था। तो आखिरकार लालाबन के लिए 5वां पति ढूंढा जाता है और उसकी 5वें लड़के से शादी कर दी जाती है। अब दोस्तों 5वां जो लड़का मिल चुका था उससे भी लालाबन की शादी हो जाती है और दोस्तों फिर से वही होता है जो पहले 4 पतियों के साथ में हो चुका था, यानी 5वें पति की भी मौत हो जाती है। इधर लालाबन के जो माता पिता थे ये अलग अलग नाम रखते, उस लड़की का अलग अलग लड़कों से शादी करते। दोस्तों 5वीं शादी होती है, उसके पति की डेथ होती है 6ठे की, 7वें की, 8वें की, 9वें की, 10वें की। दोस्तों 10 पतियों की मौत हो जाती है, वो भी बिना किसी वजह, वो भी 2 से 3 हफ्ते के अंदर। दोस्तों आप लोग यकीन नहीं करेंगे, इस लड़की के जो माता पिता हैं अलग अलग नाम बदल कर इस लड़की की 16 बार शादी करते हैं और 16 बार वही होता है जो पहले पतियों के साथ हुआ था। यानी जिससे भी इसकी शादी होती, अचानक से शादी के 3 से 4 हफ्ते के भीतर ही उसके पति की मौत हो जाती और वो भी किसी बिना वजह, किसी बिना रीज़न। अब दोस्तों 16 बार इस लड़की की शादी हो चुकी थी और 16 बार ये लड़की विधवा हो चुकी थी। अब दोस्तों 16 पतियों की मौत हो चुकी थी, लेकिन उस समय होता क्या था कि लोग ना तो डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराते थे और ना तो उस डेड बॉडी पे किसी चोट के निशान होते थे, ना कहीं से ऐसा खून बहता था, तो लालाबन के ऊपर शक भी नहीं जा रहा था। लेकिन दोस्तों अगर किसी भी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हो जाता तो शायद चीज़ों का खुलासा हो जाता। अब दोस्तों उस समय जो हमारा देश तुरंत आज़ाद हुआ था, साल 1951 की ये बात है। आई थिंक मैं शुरुआत में गलत बोल गया था, 1991 मैंने आप लोग को बोला था, लेकिन ये बात है साल 1951 की। अब देश जो है वो उस समय आज़ाद हुआ था और हमारी जो पुलिस थी उस समय अपने देश की पुलिस हो चुकी थी। अब दोस्तों जैसे जैसे ये कहानी पूरे समाज में और उस आस पड़ोस के एरिया में फैल रही थी, लालाबन के 16 पतियों की मौत की कहानी, तो कहीं ना कहीं ये बात पुलिस के कानों तक भी पहुँचती है। अब दोस्तों उस ज़माने में जब पुलिस गांव के अंदर आती थी तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था, लोग दहशत में आ जाते थे कि आखिर गांव के अंदर पुलिस क्यों आई है। लेकिन आज का ज़माना है कि पुलिस की गाड़ी घूमती रहती है, लेकिन कोई इतना चिंता नहीं करता, इतनी टेंशन नहीं करता। लेकिन पुलिस भी अपना काम कर रही है, लोग भी जो अपनी जिम्मेदारियां वो निभा रहे हैं। लेकिन उसके बीच में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो क्राइम कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उनको अच्छे से सज़ा भी दे रही है। अब दोस्तों लालाबन की 17वीं शादी की जाती है। अब 17वीं जब शादी होती है तो पुलिस इस बार एक्टिव थी। अब जब 17वीं शादी होती है अचानक से वही होता है कि 3 से 4 हफ्ते के अंदर 17वें पति की भी मौत हो जाती है। अब दोस्तों जैसे ही उस डेड बॉडी का अंतिम क्रियाक्रम करने के लिए जो घर परिवार वाले लोग हैं वो ले ही जा रहे होते हैं कि उसी समय पुलिस मौके पर पहुँच जाती है। और पुलिस जब मौके पर पहुँचती है तो पुलिस परिवार वालों से उस डेड बॉडी की मांग करती है, लेकिन परिवार वाले उस समय डेड बॉडी देने से इनकार करते हैं क्योंकि पोस्टमार्टम को लेकर लोग बड़ा डरा करते थे। अब दोस्तों आखिरकार पुलिस उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो इस बार सबके कान खड़े के खड़े रह जाते हैं, सबके पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल उस जिस व्यक्ति की मौत हुई थी, जो 17वें पति की मौत हुई थी, उसकी डेड बॉडी के अंदर पॉइजन पाया गया, यानी जहर मिला, यानी जहर की वजह से इस व्यक्ति की मौत हुई है। उसके बाद पुलिस तुरंत आती है और लालाबन को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में जब लालाबन से पूछताछ की जाती है तो यकीनन ये कहानी हैरान करने वाली थी। दरअसल लालाबन पुलिस को जो कहानी सुनाती है वो कहानी सुनने के बाद लोगों को उस कहानी पर यकीन भी नहीं होता है। लालाबन बताती है कि वो जितने भी पतियों को मार चुकी है सिर्फ और सिर्फ सेक्स की चाह के लिए उन्होंने उनका मर्डर किया है। लेकिन पुलिस पूछती है कि आखिर पति से सेक्स की चाह पूरी हो रही थी, जो शारीरिक इच्छाएं होती हैं वो पूरी हो रही थी, तो आखिर हत्या क्यों? तो लालाबन बताती है कि पुरुषों के प्रति उसका जो अट्रैक्शन था ये काफ़ी ज़्यादा था और 3 से 4 हफ्तों के अंदर ही उसके पति से मन भर जाता। अब उसे सेक्स करने के लिए दूसरा पति चाहिए था, लेकिन दूसरा पति तो जब ही मिल पाता जब पहले पति की मृत्यु हो जाती। और इसी तरीके से ये पूरी घटनाओं को अंजाम देती और इसके बीच में एक और चालाकी दिखाती थी। ये व्यक्ति की हत्या यानी अपने पति की हत्या शाम के वक्त करती थी, यानी रात के समय सारे रिश्तेदारों में, सारे रिलेशन में खबर पहुंच जाए और सुबह सुबह डेड बॉडी का अंतिम संस्कार हो जाए, ताकि कोई डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए न भेज सके और उसका जो भेद है वो खुल ना सके। लालाबन की इच्छा थी अगर 17वें पति के बाद भी उसका राज ना खोलता तो वो 18वें से शादी करती, 19 में, 20 में, 25 में, 30 में, और अगर सबसे उसका मन भरता रहता तो वो सबकी हत्या कर देती। और दोस्तों सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि आपको इस घटना के बारे में हमारे देश की मीडिया में शायद सुनने को ना मिले, लेकिन इस घटना के बारे में अगर आप लोग देखेंगे तो अमेरिकी न्यूज़पेपर्स के अंदर बाकायदा
इस महिला के बारे में बड़ी तफसीर से सारी चीज़ें लिखी गई हैं। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी घटना को किस तरीके से देखते हैं, इस लेडी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। और दोस्तों, हम लोग मिलते हैं हमारी कल के दिन किसी और क्राइम कहानी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें, छोटों का ख्याल रखें, बड़ों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।